नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 6 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, इस प्रकार का होता है ये लाल चावल। अब ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, 4 मार्च 2021 को लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन रिच, आयरन से भरपूर लाल चावल असम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना, वहां पर इसको उगाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर, आप ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद इसमें यूज नहीं होता है। और ये जो लाल चावल के एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है, इससे ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में रहने वाले जो किसान परिवार हैं, इनकी इनकम में वृद्धि होगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। अब बात इसमें आसाम की हुई है, तो आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा, मोइत्री योजना किस राज्य की है? तो ये असम की है। सेकंड पॉइंट, भारत ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड पॉइंट, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फोर्थ पॉइंट, असम के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। फिफ्थ पॉइंट, असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में बनाया गया। देखो, ये जो 8th पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो आईबी का एग्जाम हुआ था, उसमें स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो बिहू त्योहार है क्या ये असम में मनाया जाता है, इस प्रकार की स्टेटमेंट दी गई थी। 9th पॉइंट, जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये तो बात करी हमने असम के करंट अफेयर के बारे में। अब असम की आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, यह है असम की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भूटान और बांग्लादेश, 2 देशों के साथ असम की इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। तो अब हम बात करते हैं असम की बेसिक डिटेल के बारे में। जैसे असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ये ओरंग नेशनल पार्क। देखो, ये ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए अब क्या है। तो देखो, ये न्यूज में क्यों है पहले हम ये समझते हैं। केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री, नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो दोनड़गढ़ जिला है ना, वहां पर मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल, इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आधारशिला रखी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छत्तीसगढ़। अब ये जो आधारशिला रखी गई है, ये प्रसाद स्कीम के तहत रखी गई है। प्रसाद स्कीम है क्या, इसके बारे में समझते हैं। पूरा नाम क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, जो स्पिरिचुअल लोकेशन होती है ना, उनको रिजुविनेट करना, ये इसका पूरा मेन फोकस होता है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। इससे देखो फायदा क्या होता है, उस कंसर्न स्टेट या सिटी की जो लोकल कल्चर होता है ना, ये इससे प्रमोट होता है, जिससे टूरिज्म और वहां की जो इकोनॉमी है ये भी बूस्ट होती है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छत्तीसगढ़। अब बात इसमें छत्तीसगढ़ की हुई है, तो लोकेशन देखिए छत्तीसगढ़ की कहां पर है। देखो, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, तो देखो इधर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है रायपुर। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया यूके। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
गुजरात सरकार ने कितने मेगा कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी 2021 के बजट में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि अगले 3 सालों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किए जाएंगे। और अब असम की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है, गुजरात की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है। गुजरात का जो अभी बजट पेश हुआ, वहां के जो डेप्यूटी सीएम है, नाम क्या है, नितिन पटेल, इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि गुजरात की सरकार 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च करेगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए, ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क होते हैं ना, ये क्या होता है असली में? इनका मतलब क्या होता है, पूरा मीनिंग क्या है इनको लॉन्च करने का? तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, जो कपड़ा उद्योग है इसमें बड़ी मात्रा में जो निवेश है उसको आकर्षित किया जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, एक्सपोर्ट भी इससे निर्यात उसमें भी वृद्धि हो। तो याद रखेगा, ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एक्सपोर्ट में वृद्धि करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आकर्षित हो कपड़ा उद्योग की तरफ। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात की सरकार 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च करेगी। अब बात यहाँ पे देखो गुजरात की हुई है, तो गुजरात की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। सबसे उससे पहले गुजरात का करंट अफेयर देख लीजिए। देखो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये बनेगा। सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात का जो हजीरा है ना, यहाँ से रो पैक सर्विस को लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया। गुजरात का जो नर्मदा जिला है यहाँ पर है केवाड़िया, और केवड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है तकरीबन 200 किलोमीटर की, और इस सी प्लेन सर्विस के माध्यम से ये जो दूरी है इसे 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर को लॉन्च किया। फिफ्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना को भी लॉन्च किया। सिक्स पॉइंट, गुजरात में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बनेगा। कहां पर? जूनागढ़ जिले में, और इस रोपवे का नाम क्या होगा? गिरनर रोपवे। सेवंथ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात की हाईकोर्ट ने अपनी जो उनकी प्रोसीडिंग है इनको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये तो बात करी हमने गुजरात के करंट अफेयर के बारे में। अब गुजरात की लोकेशन देखिए अब कहां पर है। देखो यह है गुजरात की लोकेशन। इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यह है गुजरात इधर। इसकी कैपिटल क्या है गुजरात की? कैपिटल है इसकी देखो गांधीनगर। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। विजय रूपाणी ये मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। देखो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक भी हैं, जैसे सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये इंपॉर्टेंट हैं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के ऊपर है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के ऊपर है, और कदाना डैम ये माही रिवर के ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी बोला जाता है। देखो इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस किस लिए बोला जाता है? पूरे भारत में जो ये एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। किस राज्य में? गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहां पर? ये जो गिर नेशनल पार्क है यहीं पर, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित हैं। देखो अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो पूरे भारत के टोटल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है? तो ऐसे राज्य हैं 9, और इन 9 राज्यों में जो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन बनती है ना, ये बनती है गुजरात की। ये आप याद रखेगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने चेतावनी दी है कि 7 बच्चों में से कम एक पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहने वाली नीतियों से उनके आंशिक स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ा है? देखो 2020 में, वैसे तो ये बीमारी अभी भी है, लेकिन 2020 में जब ये कोविड-19 की महामारी अपने चरम पे थी तो तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए सभी लोगों को अपने घर में रहना पड़ा लॉकडाउन के कारण। तो उसमें क्या हुआ, जो पीपल्स हैं उनका जो डेली रूटीन है ये से प्रभावित हुआ, और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा ये पड़ा बच्चों के ऊपर। तो अब यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसने ये बताया है कि 7 बच्चों में से कम एक बच्चे पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहने वाली नीतियों से उनके आंशिक स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ा है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ है क्या, इसका पूरा नाम जान लेते हैं।
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये एक प्रकार का फंड है और ये एक यूएन की एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में चिल्ड्रन के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करती है। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में, ये डेट आप याद रखेगा, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क जो जगह है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है ना, हेड आप जान लीजिए, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, हेनरिटे एच फोर्ड। ये अमेरिका से हैं। ये इसके हेड हैं यूनिसेफ के। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखो इनका नाम अभी चर्चे में है, क्यों ये समझते हैं। 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी और स्वीडन के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफन, इन दोनों के बीच वर्चुअली एक मीटिंग आयोजित हुई जिसमें इन दोनों लीडर्स ने अपने देशों में, आप ये कह सकते हैं, जो बायलैटरल रिलेशन है इस मुद्दे पर और कोविड-19 को रोकने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं और जो लिए जाएंगे, इन दोनों मुद्दों पर इसमें बातचीत की। और 2015 से लेकर अभी तक की इन दोनों देशों के लीडर्स के बीच में ये 5वीं इंटरेक्शन है। आप ये कह सकते हैं ये 5वीं बातचीत है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, स्वीडन। अब सबसे पहले आप स्वीडन की लोकेशन देख लीजिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो देखो यूरोप के अपर पार्ट में है स्वीडन। इसके अगर हम आसपास के देशों की बात करें, नॉर्वे, इधर है ये फिनलैंड और यह है इसकी कैपिटल स्टॉकहोम। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। करेंसी क्या है? स्वीडिश कोरोना। ये आप याद रखेगा, कोरोना। पीएम कौन है? स्टीफन लोफन। अगर और दूसरे आसपास के लोकेशन की बात करें, इधर है नॉर्थ सी, इधर है ये बाल्टिक सी। देखो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों जो देश है ना, इनको बोला जाता है बाल्टिक स्टेट्स। फिर से बोलता हूँ, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। समझ गए ना आप? अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि द्वारका एक्सप्रेसवे कब तक पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कब तक? अगस्त 2022 तक। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कनेक्ट करेगा दिल्ली का जो द्वारका है ना, इसको हरियाणा के गुरुग्राम से। आप ये कह सकते हैं दिल्ली और हरियाणा, इन दो को ये कवर करेगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 29 किलोमीटर। और इस 29 किलोमीटर में से 18.9 किलोमीटर ये है कहाँ पर? हरियाणा में। और जो बची हुई 10.1 किलोमीटर है ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली के अंदर। तो समझ गए ना आप? और देखो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसके बनने से फायदा क्या होगा? जो ट्रैफिक की समस्या है ये इससे कम हो जाएगी। आप इतना याद रखेगा, दिल्ली और हरियाणा इन दोनों को ये एक्सप्रेसवे कवर करता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। भूरी ग्रे सोंगबर्ड किस देश में पाई गई है? देखो ये एक प्रकार की बर्ड है, ये तस्वीर में देखिए आप, ये एक प्रकार की बर्ड है। ये न्यूज़ में क्यों है? 170 साल बाद इसे अब बोर्नियो में देखा गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 170 साल पहले इसे देखा गया था और अब इसे दोबारा से बोर्नियो में स्पॉटेड किया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने भारतीय संस्थानों ने 2021 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बोर्ड 22 सब्जेक्ट में शीर्ष 100वें स्थान प्राप्त किया है? तो बताइए। अभी हाल ही में देखो क्यूएस क्या है, ये पूरा नाम जान लीजिए, क्वेकरली साइमंड्स। ये है क्या? ये ब्रिटिश की एक कंपनी है जो हायर एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन को एनालाइज करती है। फाउंड कब किया गया था? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूके में हेडक्वार्टर है। अभी इसकी जो रैंकिंग जारी हुई है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी, इसमें 2021 की जो, मतलब ये वैसे तो 2020 के लिए जारी की गई है, इस रैंकिंग में भारत के टोटल 12 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 कौन कौन से हैं, बस इतना याद रखेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 12 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं और ये टॉप 100 में है, ये भी आप याद रखेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 2021 के लिए 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बताइए ये किसने किया है? तो देखो ये किया है चाइना ने। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जनवरी 2021 में ये फोरकास्ट किया था कि 2021 के लिए ये जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, ये 8.1% से ऊपर रहेगी। ये भी आप याद रखेगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है अगर एग्जाम में पूछा जाए? तो देखो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखो ये भी अभी न्यूज़ में है, आप ये बताइए ये कहाँ पर है। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। देखो ये है चाबहार बंदरगाह, ये तो हो गया इधर अपना देश भारत, ये है पाकिस्तान, ऊपर है अफगानिस्तान और इधर है ये ईरान। ईरान के साउथ साइड में है ये चाबहार पोर्ट, ये देखिए इधर, और ये है ग्वादर पोर्ट। देखो हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा चाबहार पोर्ट, इसके आगे दे दिया जाएगा पाकिस्तान, सेकंड के आगे दे दिया जाएगा क्या? ग्वादर पोर्ट, इसके आगे दे दिया जाएगा ईरान, और थर्ड में दे दिया जाएगा जैसे कांडला पोर्ट, इसके आगे इंडिया। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी आप लोकेशन अच्छे से देख लीजिए। यह है चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, यह है ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, और कांडला पोर्ट इधर है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में है, सॉरी गुजरात में है, इंडिया के अंदर। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? यह है कैस्पियन सी और नीचे है ये पर्शियन गल्फ। पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो आप अच्छे से लोकेशन देख लीजिए। कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में आता है ईरान, और इस क्वेश्चन का भी आंसर ईरान ही है। चाबहार पोर्ट ये ईरान में स्थित है। देखो ये तो है पर्शियन गल्फ, और इधर है ये गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर एक स्टेट आती है बीच में, इस स्टेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अक्सर ये स्टेट एग्जाम में पूछी जाती है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है, तो यह है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है रवि कपूर। सेकंड क्वेश्चन, कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है फ्रांस। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने खेत में उर्वरकों के उपयोग में दक्षता लाने के लिए एक मृदा मानचित्रण तकनीक विकसित की है, तो ये की है आईआईटी खड़गपुर ने। अच्छा ये बताइए आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है, तो यह है पश्चिम बंगाल के अंदर। नाग नदी किस राज्य में बहती है, तो ये बहती है महाराष्ट्र के नागपुर में। देखो नाग से हो सकता है आपको लगे नागालैंड है, लेकिन आप इसकी सिटी याद रखिएगा, ये नागपुर में बहती है। फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में सार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाली कितनी प्रजातियों की खोज की, तो इसका आंसर है 3। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। 3 मार्च 2021 को कितने देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए, इसका आंसर बताना है। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को स्वीकृति दी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है। फोर्थ पॉइंट, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। फिफ्थ पॉइंट, कोवैक्स योजना मई 2021 के अंत तक कितने देशों को ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की वैक्सीन जो है 237 मिलियन खुराक वितरित करेगी। देखो ये जो कोवैक्स योजना है ना, ये भी आपको बतानी है ये किसका इनिशिएटिव है, और ये जो पहले क्वेश्चन में पूछे गए हैं कितने देशों में मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त हुए हैं, इन देशों के नाम भी आपको बताने हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।